बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान बने हैं, भवन बने हैं, वो संत बढ़िया है। ऐसे लोगों को संत मानते हैं। लेकिन यहां पर कपिल भगवान कहते संत होते कौन है? कहते अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। संत वास्तव में अजात शत्रु होते हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं, संपूर्ण जगत में एक भाव रखते हैं, एक नजर से देखते हैं। किसी ने माला पहना दी तो भी बड़े प्रसन्न, और किसी ने नेक धक्का मार दो तब भी बड़े प्रसन्न। वृंदावन में एक संत थे माधव दास जी। माधव दास जी रोज भिक्षा मांगने जाते थे। एक बुढ़िया के यहाँ जावे और रोज भिक्षा मांगे, नारायण हरि, अंदर से गालियां देवे, माता जी तू ठटरी को बंदो रोज आ जावे। अरे रोज रोज आके मेरी जान खाता है। अरे रोज भगा देते हो तो फिर भी आ जाता है। बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी ने पूछ लिया महाराज जब वो माता रोज गाली देती है तुम्हें उनके घर क्यों जाते हो? बोले कौन ने कहा कुछ नहीं देती, वो गाली तो देती, और मैं जब तक उस माँ की गाली ना सुनूं तब तक मुझे अच्छा लगता ही नहीं, इसीलिए मैं रोज पहुंच जाता हूं। अरे एक दिन तो माता जी पोता, जिस कपड़े से पोता लगाते हैं ना पोछा, वो पोता से पोत रही थी और इन्होंने जाके चिल्ला दिया नारायण हरि। माता जी को बड़ी गुस्सा आई, उन्होंने पोता फेंक के मार दो। बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जैसो पोता तूने मुझे दो है ऐसे ही भगवान तुझे दे। इनके बेटा बहू के यहाँ संतान नहीं थी तो उल्टा आशीर्वाद दे आए कि पोता हो जाए। संतों का ये चरित्र है। वास्तव में संत वही है जो सब में एक समान दृष्टि रखता है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आजकल के संतों से कथा करवाने का बोल दो तो कहते 1 करोड़ खर्च हो। कोई बेचारा गरीब सोचता ही रह जाए, कथा जीवन में ना करा पाए। निरंतर चिंतन करे कि हमें भगवान की कथा करवाना है, लेकिन कहते साहब 1 करोड़ लगेगा। बोलो राधे राधे। संत का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। अजात शत्रुवः शांता साधवा साधु भूषणा, और स्वभाव भी शांत होता है। कुछ कुछ साधु होते हैं ऐसे। एक संत थे जिनका स्वभाव ऐसा था कि जो देखने में बड़े कोमल, भोजन में गए एक जगह और जाकर के भोजन पाया। भोजन पाने के बाद यजमान दक्षिणा देने लगा तो बोले भैया हम दक्षिणा नहीं लेते। बड़ी प्रसन्नता हुई देख के, चलो कोई संत तो ऐसा मिला कि जो दक्षिणा नहीं ले रहा है। बाद में कहते झोले में डाल दो, हाथ में नहीं लेते, झोला में डाल दो। बोलो राधे राधे। झोले में डाल दीजिए। पश्चात में संत का स्वभाव बताया, तितिक्षुवा कारुणिकः अजात शत्रुवा शांता साधु भूषणा। जो अजात शत्रु है, जिनका कोई शत्रु नहीं होता। क्योंकि मैं संपूर्ण जगत में अपने सिया राम के दर्शन करते हैं, और जब संपूर्ण जगत में अपने सिया राम विराजे हैं तो कौन से लड़े, कौन को मारे, कौन को डांटे। देखिए कई बार हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय अपने ही दांत और अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। हमारे दांत हमारी ही जीभ को काट लेते हैं, जीभ में दर्द हो रहा है। अब कोई आके आपको धमकाए, बढ़ाए, क्रोध दिलावे, अरे ये 32 मिलकर के कोमल जुबा को काट लेते हैं, लाओ हथौड़ी तोड़ दो इसको। तो बताओ कोई तोड़ेगा क्या? क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आज तो जीभ के कष्ट से हम प्रताड़ित हुए हैं, और कदाचित अगर दांत टूट गए तो फिर तो और भोजन भी नहीं खा पाएंगे। भोजन कैसे पाएंगे? तो जब जीभ हमारी है, दांत हमारे हैं, तो हम किससे लड़े, किसको मारे, किसको डांटे? ये संतों का स्वभाव होता है।
संपूर्ण जगत में अपने सिया राम के दर्शन करते हैं। बोली कि बेटा एक बात बता, जब संतों का सान्निध्य होगा उससे होना क्या है? अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादस्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। बोले संत हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर देंगे। देखिए, जिसकी भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, ऐसी भक्ति की सार्थकता नहीं है। ज्ञान के बिना भक्ति, वैराग्य के बिना भक्ति बेकार मानी जाती है, बंध्या भक्ति होती है। मां तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके यहां संतान हो जाए, तब तो मातृत्व है। और भक्ति मैया के बेटा ज्ञान वैराग्य है। अगर भक्ति हमारे अंदर है तो ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। वैराग्य होना चाहिए, भक्ति करें तो किस प्रकार करें। जितने समय बैठे भगवान के होकर बैठे। और देखिए, कलयुग की तो विशेषता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनः आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी कितनी देर की होती है? ज्योतिष में 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। ज्योतिष शास्त्र में 2.5 घड़ी का 1 घंटा, यानी कि 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 1 घड़ी के आधे कर दो, कितना बचा? 12 मिनट। 12 के आधे किए, आधों में पुनः आधे के भी आधे करना है, तो बचे कितने? 6। केवल 24 घंटे में अगर 6 मिनट भी ठीक से भगवान को दिए जावे तो 6 मिनट में व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। लेकिन जितने समय बैठे उतने समय भगवान के होकर बैठे। ऐसा नहीं कि भगवान का भजन कर रहे हो, मन संसारियों में लगा। हम लोग कार्य तो करते हैं, निरंतर बोलते रहते हैं, लेकिन उनको जीवन में नहीं उतारते। भागवत कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी, नित्य सुनते हैं, लेकिन देखिए कथा में से अगर एक भी वाक्य अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित मानिए हमारे कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। अकेला सुनना सब कुछ नहीं, करना भी पड़ता है। ऐसा मानिए कि हमें जो दिया है भगवान ने दिया है और उसी में प्रसन्न होना चाहिए। एक सज्जन थे जिनका पांव इतना लंबा था, बहुत बड़ा पांव था। बड़े पांव के चक्कर में वो कहीं जाते नहीं थे, जूता मिलते ही नहीं था उनके नंबर का। एक बार कहीं रिश्तेदारी में गए और किसी ने उनका जूता चुरा लिया। बोलो राधे राधे। उनका जूता चोरी हो गया। अब बाजार बाजार घूमे, भैया कोई जूता बना दे, कोई मिल जावे। तो जहां भी जाते कहते महाराज थोड़े दिन रुको, 1-2 दिन में बन जाएगा। लेकिन आप कहें कि जूता अभी मिल जाए तो ना मिलेगा। तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे गए, मंदिर में पहुंचे और मंदिर में जाके भगवान को अनेक गालियां दी, अपशब्द बोले। अरे भगवान ने ऐसा पांव क्यों दिया? बताओ, इतना बड़ा पांव दे दिया जिसका जूता नहीं मिलता। अरे मुझे नंगे पांव घूमना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। और जब ये भगवान को सुना रहे थे उतने में ही मंदिर से बाहर जब निकले तो देखा कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हाथ और पांव दोनों नहीं थे, बेचारा घिसट रहा था। और जब उसको देखा तो देखकर तुरंत मंदिर में पुनः गए, बोले भगवान जैसे दिए ठीक है। अरे जूता आज नहीं तो कल बन जाएगा, कल नहीं तो 4 दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन कम से कम अपने पैर पे तो मैं चल रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने से ऊपर वाले को देखते हैं।
अपने से ऊपर वाले को देख कर चलोगे तो निश्चित मानिए हमारे मन में दुख होगा, और कदाचित अपने से नीचे वाले को देखकर जियोगे तो आपको कभी भी अपने आप में दुख नहीं होगा। हम तो बहुत सुखी हैं, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। उस ईश्वर का निरंतर शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। प्रभु आपने जो दिया हमें बहुत है, आपने हमें जो प्रदान किया वही बहुत है। मैया जब संतों की शरण चरण आप ग्रहण करेंगे तो आपको निरंतर भगवान की कथाएं सुना सुना करके और आपको भगवान में लगा देंगे। आज उस नन्हे से बालक की बातें मैया देवहूति के हृदय में समाहित हो गई। देखते देखते मैया देवहूति की समाधि लग गई, और समाधि लगने के बाद जब कपिल भगवान ने देखा कि मैया समाधिष्ट हो गई है तो वहां से उन्होंने अपना कमंडल उठाया और गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। आज भी गंगा सागर में बैठे हैं, गंगा सागर में आज भी कपिल भगवान का चमत्कार है। उतने समुद्र में पानी नहीं है, उथला पानी है, केवल घुटनों घुटनों तक। संक्रांति के समय में पानी नहीं रहता, मेला लगता है, और गंगा सागर तीर्थ की विशेषता है। आज भी वैज्ञानिक उस रहस्य का पता नहीं लगा पाते कि पानी नीचे चला जाता है कि धरती